कौन नहीं जानता। श्री अम्बरीश जी महाराज इतने भगवत भक्त थे कि महाराज ठाकुर जी की सेवा के लिए स्वयं चक्की चलाते, स्वयं गेहूं साफ करते, स्वयं हल से खेत को जोतते और गेहूं को बोते, सारी सेवाओं को स्वयं अपने हाथों से करते। और आजकल हम लोगों में क्या परंपरा आ गई है कि हम सब लोग ठाकुर सेवा के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। और महाराज ये इतने भक्त थे, इतने ठाकुर जी की सेवा में संलग्न हो जाते थे कि एक दिन इनको पसीना आया तो महाराज स्वयं ठाकुर जी महाराज अपने पीतांबर से इनके हवा कर रहे हैं। धन्य मेरे गोविंद, कोई उनकी भक्ति तो करके देखे। मैं भगतन को दास, भगत मेरी मुकुट मणि। ठाकुर जी हवा कर रहे हैं। ठाकुर जी ने इनकी रक्षा के लिए महाराज चक्र सुदर्शन को इनकी सेवा में नियुक्त कर दिया। और चक्र सुदर्शन को सेवा में नियुक्त किया है। एक बार इनके यहाँ दुर्वासा मुनि पधारे हैं। यह एकादशी का उस दिन व्रत थे। अगले दिन की बात है, ये पारण करने के लिए जा रहे थे। इन्होंने दुर्वासा मुनि को भोजन आदि के लिए कहा है। दुर्वासा मुनि स्नान ध्यान आदि करने के लिए चले गए हैं कि उनको काफी विलंब हो रहा था और जो पारण है वह द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। तो अम्बरीश जी महाराज ने ब्राह्मणों की आज्ञा से भक्त ठाकुर जी का चरणामृत लेकर के व्रत खोलने को हुए हैं। तत्क्षण श्री दुर्वासा जी आ गए हैं। दुर्वासा जी क्रोध के मारे तिलमिला उठे हैं। बताओ, तुमने मुझे बुलाया और मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया, मेरे को भोजन प्रसाद पवाए बगैर प्रसाद पा रहे हो। तत्क्षण एक अपने जटा को फेंका है। कृत्या प्रकट हो गई है। कृत्या महाराज अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी है, पर महाराज राम राम कही बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवाला। श्री चक्र सुदर्शन जी ने उस कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। अब तो महाराज दुर्वासा मुनि के पीछे चक्र सुदर्शन लग गया है। चक्र सुदर्शन जैसे ही पीछे लगा, त्राहिमाम करते करते तत्क्षण श्री दुर्वासा मुनि भगवान शंकर की शरण में गए हैं। भगवान शंकर बोले, भैया हमारे बस की नहीं है कि हम तुम्हारी रक्षा करें, तुम यहां से तुरंत भाग जाओ। ब्रह्मालोक गए हैं, ब्रह्मलोक में भी इनकी रक्षा नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ दिए, हमारे बस की नहीं है कि हम तुम्हारी इस चक्र सुदर्शन से रक्षा कर पाए, क्योंकि तुमने भक्त का अपमान किया है। और ठाकुर जी महाराज सब कुछ सहन कर सकते हैं, पर अपने भक्त का अपमान नहीं सहन। भगवान नारायण की शरण में गए हैं दुर्वासा मुनि महाराज। ठाकुर जी कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विजा, साधुर्भिगस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। हे दुर्वासा मुनि, मैं तो अपने भक्तों के अधीन। ठाकुर जी अपने भक्तों के प्रेम में इतने मग्न हो जाते हैं कि छछिया भर छाछ पिताही, अहीर की छोहरियां नाच नचाए। ठाकुर जी को कोई अपनाए तो सही,
ठाकुर जी अपना सर्वस्व उसको निवेदित कर देते हैं। मैं अपने भक्तों के अधीन में हूं, तुम तो उसी भक्त की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकता है, मेरे वश की नहीं है। दुर्वासा मुनि कहते हैं ठाकुर जी आपकी शरणागति कलंकित हो जाएगी। भगवान बोले कुछ भी हो जाए पर मैं तो भक्तों के अधीन। तत्क्षण दुर्वासा मुनि भागे भागे अम्बरीश की शरण में आए हैं और कहने लगे, हे राजन मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। श्री अम्बरीश जी महाराज आगे को आ गए हैं और चक्र सुदर्शन से विनती करने लगे कि यदि हमारे पूर्वजों ने सदा ही ब्राह्मणों की भक्ति करी हो तो आप शांत हो जाएं। परंतु महाराज चक्र सुदर्शन नहीं शांत हुए। उसी क्षण श्री अम्बरीश जी महाराज ने दूसरी सौगंध दी है कि यदि मैंने जीवन भर समस्त चराचर जीव जगत में अपने गोविंद को देखा हो तो आप शांत हो जाएं। सुदर्शन तुरंत शांत हो गए हैं। अम्बरीश जी महाराज ने प्रसाद पवाया है दुर्वासा मुनि को और महाराज आज पूरे 1 वर्ष बाद श्री अम्बरीश जी महाराज ने भी प्रसाद पाया। इस घटनाक्रम को 1 वर्ष बीत गए। महाराज इस प्रकार ठाकुर जी के तरह तरह के भक्त हुए हैं। इन्हीं के वंश में आगे चल करके यौवनाश हुए हैं, जिन्होंने अभिमंत्रित जल को पी लिया था